स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के गुणों की तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले हम सममिति या सिमिट्री की बात करते हैं। कॉर्डेटा में बाइलैटरल सिमिट्री या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मतलब शरीर में केवल एक ही तल ऐसा है जिस पर काटने से शरीर दो समान परंतु मिरर इमेजेस में बंट सकता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में तीनों प्रकार की सममितियाँ या सिमिट्रीज पाई जाती हैं। एक है रेडियल सिमिट्री, अर्थात शरीर में ऐसे बहुत से तल हैं जिन पर यदि हम काटें तो शरीर दो समान परंतु मिरर इमेजेस में बंट सकता है। द्विपार्श्व सममिति भी पाई जाती है या इसमें एसिमेट्रिकल प्राणी भी पाए जाते हैं या असममिति वाले प्राणी भी पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं एक पोस्ट एनल टेल या पश्चगुदा टेल की या पूंछ की। कॉर्डेटा में इस प्रकार की एक पूंछ सामान्यतः सभी में पाई जाती है। मनुष्य में भी भ्रूणी अवस्था में एक टेल पाई जाती है जो पोस्ट एनल होती है या एनस के बाद शरीर की मध्य रेखा में फैली हुई होती है। नॉन कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती। फिर हम शरीर में जनन स्तर की बात करते हैं या भ्रूणी विकास के समय बनने वाली लेयर्स या परतों की बात करते हैं। कॉर्डेटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है या भ्रूणी विकास के समय तीन प्रकार की परतें भ्रूण में बनती हैं और शरीर में भी फिर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जबकि नॉन कॉर्डेटा में द्विजनन स्तर वाले प्राणी भी पाए जाते हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, और हायर नॉन कॉर्डेट्स में त्रिजनन स्तर या एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जनन स्तर वाले प्राणी पाए जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ गुण है बॉडी कैविटी या शरीर गुहा का। कॉर्डेटा में सभी प्राणी ट्रू सीलोमेट प्रकार के होते हैं या उनमें यथार्थ प्रगुहिका या बॉडी कैविटी पाई जाती है। ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम की परिभाषा ये है कि शरीर गुहा का अस्तर मीजोडर्म से बना हुआ होना चाहिए। जब शरीर गुहा के अस्तर में मीजोडर्म पाई जाती है तो वह गुहा सीलोम या सच्ची सीलोम या यथार्थ प्रगुहिका कहलाती है। नॉन कॉर्डेट्स में तीनों प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो हाईएस्ट लेवल के नॉन कॉर्डेट्स जिनमें सच्ची सीलोम पाई जाती है अर्थात मीजोडर्म से आस्तरित शरीर गुहा होती है। कुछ प्राणी एसीलोमेट प्रकार के होते हैं जिनमें शरीर गुहा का अस्तर मीजोडर्म से नहीं बना होता, और कुछ स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं जिनमें सच्ची देह गुहा नहीं पाई जाती। फिर हम शरीर संगठन की बात करते हैं। कॉर्डेटा में हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शरीर संगठन का उच्चतम स्तर पाया जाता है। वो है अंग तंत्र प्रकार का या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि नॉन कॉर्डेटा में अगर हम प्रोटोजोआ से एकाइनोडर्मेटा तक की बात करें तो प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है और
अलग अलग काम प्रोटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्से करते हैं। जबकि एकाइनोडर्मेटा या हम एनिलिडा से ऊपर चलें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इनमें अंग तंत्र प्रकार का भी शरीर संगठन पाया जाता है। तो अगर हम नॉन कॉर्डेटा के फाइला को प्रोटोजोआ से एकाइनोडर्मेटा तक क्रम से देखते हैं तो हमें शरीर संगठन धीरे धीरे जटिल होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम आते हैं पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति पर। कॉर्डेटा में सभी कॉर्डेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स में ये कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है या रिप्लेस कर दी जाती है वयस्क में, जबकि वर्टिब्रेट्स में भी भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर बनती है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी मतलब कशेरुक दंड नहीं पाए जाते। आहार नाल हमेशा ही कॉर्डेटा में तंत्रिका रज्जु के नीचे या अधर तल पर पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु के नीचे या वेंट्रल साइड में उपस्थित होती है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में तंत्रिका रज्जु पृष्ठ तल पर पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु के डॉर्सल स्थित होती है या पृष्ठ तल पर आहार नाल स्थित होती है। फिर हम आते हैं क्लोम छिद्रों पर। ग्रसनीय क्लोम छिद्र कॉर्डेटा में सभी में पाए जाते हैं, चाहे भ्रूणी अवस्था में हो चाहे एडल्ट में हो। नॉन कॉर्डेटा में भ्रूणी क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते। रुधिर परिसंचरण तंत्र कॉर्डेटा में बंद प्रकार का होता है, मतलब रक्त हमेशा ही हृदय और वाहिकाओं में बहता रहता है, किसी बिना दीवार वाले खुले स्थान या साइनसेस में नहीं पहुंचता। नॉन कॉर्डेटा में दोनों ही प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, बंद प्रकार का भी और खुले प्रकार का भी। हृदय कॉर्डेटा में वेंट्रल सरफेस के पास होता है या अधर तल के पास होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में हृदय की स्थिति पृष्ठीय या लैटरल या पार्श्व हो सकती है। हीमोग्लोबिन या दूसरे श्वसन रंजक अगर हम देखें तो कॉर्डेटा में ये लाल रक्त कणिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में श्वसन रंजक हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र कॉर्डेटा में खोखला होता है और पृष्ठीय होता है। नॉन कॉर्डेटा में यह अधर तल के पास या अधरीय और ठोस होता है। तंत्रिका रज्जु यहाँ एक सीधी पृष्ठीय रज्जु के रूप में पाई जाती है, जिसमें गैंग्लिया नहीं होते कॉर्डेटा में। अभी हम कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। कॉर्डेटा में ये एक पृष्ठीय रज्जु के रूप में होते हैं, गैंग्लिया नहीं पाए जाते, जबकि नॉन कॉर्डेटा में ये दोहरी और ठोस रज्जु होती है, जिसमें क्रम से कई गैंग्लिया या तंत्रिका गुच्छक पाए जाते हैं।
फिर हम देखें प्रजनन या रिप्रोडक्शन। कॉर्डेटा में अधिकांश प्राणियों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। नॉन कॉर्डेटा में अलैंगिक प्रजनन की अधिकता देखी गई है। पुनरुद्भवन की क्षमता या रीजनरेशन की क्षमता कॉर्डेटा में नहीं के बराबर होती है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में अधिकांश प्राणियों में रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कॉर्डेटा में एक एक्सेप्शन या एक अपवाद आपने करीब करीब सभी ने देखा होगा। घर में जो छिपकली मिलती है दीवार पर, उसकी पूँछ कई बार हमें टूटी हुई या कटी हुई दिखती है और दूसरी पूँछ उग जाती है। ये क्षमता कुछ लिजर्ड्स में होती है, जबकि अधिकांश कॉर्डेट्स में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। फिर हम शरीर के तापमान की बात करें। कॉर्डेटा में दोनों प्रकार के प्राणी होते हैं। असमतापी अर्थात वातावरण के तापमान में होने वाले परिवर्तन के आधार पर शरीर का तापमान भी कम ज़्यादा होता रहता है, जबकि बहुत से प्राणी जैसे बर्ड्स और मैमल्स ये समतापी होते हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। नॉन कॉर्डेटा सभी के सभी असमतापी प्रकार के होते हैं या कोल्ड ब्लडेड प्रकार के होते हैं, मतलब वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ साथ इनके शरीर का तापमान भी परिवर्तित होता है। तो ये कुछ प्रमुख गुण थे जिनकी हमने तुलना की कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा या रज्जुकी और अरज्जुकी प्राणियों के शरीर में।